कबीर पदावली के छठे पद में कबीर वर्णन करते हैं कि अपने गुरु की कृपा से उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई है या ईश्वर की उपस्थिति का एहसास हो गया है। अंतर्मन या आत्मा के जागृत हो जाने पर सारी शंकाएं या सारे संदेह दूर हो गए हैं। अपने ही भीतर ईश्वरीय तत्व के मिल जाने पर कबीर अथवा साधक का पूरा व्यक्तित्व परिवर्तित हो गया है। कबीर कहते हैं, अब मैं पाई बऊ रे पाई बऊ ब्रह्म ज्ञान, सहज समाधि सुखमय रही बऊ कोटि कल्प विश्राम। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है ईश्वर संबंधी ज्ञान या ईश्वर की उपस्थिति का एहसास। सहज अर्थात बहुत ही स्वाभाविक रूप से, समाधि अर्थात समाधि की अवस्था में। योग साधना में सबसे ऊंची अवस्था को समाधि कहा जाता है। इस अवस्था में साधक ईश्वर की निकटता महसूस करने लगता है। कोटि अर्थात करोड़ या अनेक। कल्प का अर्थ है कल्प। प्राचीन भारत में काल गणना को युगों, मनवंतरों और कल्पों में बांटा गया था। 4 युगों को एक चतुर्युगी कहा जाता था। 71 चतुर्युगियों को एक मनवंतर कहा जाता था। इसी तरह 14 मनवंतर या 1000 चतुर्युगियों का एक कल्प हुआ करता था। यहाँ पर कल्प शब्द से कबीर का तात्पर्य है बहुत लंबे समय तक या अनंत काल तक। अब मैं पाई बऊ रे पाई बऊ ब्रह्म ज्ञान। कबीर कहते हैं कि अब मैंने ईश्वर या परम तत्व संबंधी ज्ञान प्राप्त कर लिया है। दूसरे शब्दों में अब मुझे ईश्वर को प्राप्त करने का सही मार्ग मिल गया है या मैंने साधना की सही दिशा पा ली है। पाई बऊ रे पाई बऊ कहकर कबीर अपनी बात की सच्चाई पर जोर दे रहे हैं। इन शब्दों से उनकी खुशी और उल्लास भी झलक रहा है। इस पंक्ति से पता चलता है कि उन्हें बहुत समय के बाद या बहुत मेहनत और साधना करने के बाद ईश्वर संबंधी ज्ञान या सही मार्ग की प्राप्ति हुई है। सहज समाधि सुखमय रही बऊ। कबीर कहते हैं कि अब मेरी आत्मा स्वाभाविक रूप से समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेगी और उस अवस्था में मिलने वाले सुख या आनंद में ही डूबी रहेगी। कोटि कल्प विश्राम। अब करोड़ों कल्पों तक या अनेक युगों तक इसी अवस्था में मेरी आत्मा आराम करेगी या चैन से रहेगी। यहाँ पर सहज समाधि सुख और कोटि कल्प में अनुप्रास अलंकार है। गुर कृपाल कृपा जब कीन्ही, हृदय कमल बिगासा। भागा भ्रम दसों दिस सूझ्या, परम ज्योति प्रकाशा। कृपाल अर्थात दयालु, हृदय कमल अर्थात हृदय रूपी कमल, बिगासा अर्थात विकसित हुआ या खिल गया, भ्रम अर्थात वहम या शंकाएं, दसों दिस अर्थात दसों दिशाओं में या हर ओर, सूझ्या अर्थात दिखाई दिया या महसूस हुआ, परम ज्योति अर्थात परमेश्वर या परमेश्वर की छवि या परम तत्व, प्रकाशा अर्थात प्रकाश, रोशनी या उजाला। कबीर कहते हैं, गुर कृपाल कृपा जब कीन्ही, जब सद्गुरु या आध्यात्मिक गुरु ने दयालु होकर मुझ पर दया की। हृदय कमल बिगासा, तो मेरा हृदय रूपी कमल विकसित हो गया या खिल उठा। दूसरे शब्दों में गुरु की कृपा से मेरे मन या हृदय में आध्यात्मिक चेतना जागृत हो गई। भागा भ्रम, मेरे सारे वहम दूर हो गए या सारी शंकाओं का समाधान हो गया। दसों दिस सूझ्या, परम ज्योति प्रकाशा, दसों दिशाओं में या हर ओर मुझे ईश्वरीय ज्योति का उजाला या परम तत्व की रोशनी नजर आने लगी है। यहाँ पर कृपाल कृपा शब्दों में अनुप्रास अलंकार है, हृदय कमल में रूपक अलंकार है, भागा भ्रम और दसों दिस में अनुप्रास अलंकार है। आगे कबीर कहते हैं, मृतक उठया धनक कर लीय, काल अहेड़ी भागा। उदयासूर निस्किया पयाना, सोवत थे जब जागा। मृतक अर्थात जड़, अज्ञानी या आलसी। धनक अर्थात धनुष। काल अर्थात मृत्यु। अहेड़ी अर्थात अहेरी या शिकारी। काल अहेड़ी से तात्पर्य है मृत्यु रूपी शिकारी। सूर अर्थात सूरज। निस अर्थात निशा या रात। पयाना अर्थात प्रयाण, प्रस्थान या कूच। सोवत थे अर्थात सोते से या सुप्त अवस्था से। मृतक उठया
अर्थात अज्ञान के कारण किसी जड़ वस्तु की तरह पड़ा हुआ मन जब ज्ञान पाकर जाग उठा, धनक कर लिए काल अहेड़ी भागा, तो हाथों में धनुष लेकर घूमने वाला मृत्यु रूपी शिकारी भी भाग गया, यानी मृत्यु का भय नष्ट हो गया। उदयासूर, ज्ञान का सूरज उदय हो गया। निष्किया पयाना, और अज्ञान की रात गुजर गई या नष्ट हो गई। सोवत थे जब जागा, ये तब हुआ जब मेरा निष्क्रिय मन या सोई हुई चेतना जागृत हो गई। यहाँ पर काल अहेड़ी शब्दों में काल या मृत्यु पर अहेड़ी या शिकारी का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। इसी तरह जब जागा शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। अभिगत अकल अनुपम देखा, कहता कहिया न जाई, सैन करे मन ही मन रहसै, गूंगई जानी मिठाई। अभिगत अर्थात अविगत, अज्ञेय या अज्ञात, जिसे जानना सरल नहीं है। अकल अर्थात अखंड या संपूर्ण। अनुपम अर्थात अद्भुत। देखा अर्थात देखा या महसूस किया। कहता अर्थात कहते हुए या वाणी से। सैन अर्थात संकेत या इशारे। अभिगत अकल अनुपम देखा अर्थात मैंने उस अज्ञात और अद्भुत ईश्वर को पूर्ण रूप से महसूस कर लिया। कहता कहिया न जाई, इस अनुभव को वाणी से कहकर वर्णित नहीं किया जा सकता, या कहते हुए भी इसके बारे में कुछ कह पाना संभव नहीं हो पा रहा है। सैन करे मन ही मन रहसै, इस आनंद के बारे में संकेतों या अलग अलग प्रकार के इशारों से समझा पाना भी संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये अनुभव मन के भीतर ही रह गया है। गूंगे जानी मिठाई, ये ठीक उसी प्रकार है जैसे गूंगा आदमी मिठाई के स्वाद को तो जानता है लेकिन उसे बता नहीं सकता। कबीर कहना चाहते हैं कि ईश्वर को पा लेने का आनंद महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन ये आनंद शब्दातीत है, यानी इसे शब्दों के द्वारा कहकर वर्णित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कहता कहिया और मन ही मन शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। अगली पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि ईश्वर को पा लेने या महसूस करने का ये आनंद अलौकिक है। इस आध्यात्मिक अवस्था में बिना किसी कारण के भी मन स्वाभाविक रूप से शांत, संतुष्ट और आह्लादित रहता है। पहुप बिना एक तरवर फलिया, बिन कर तूर बजाया, नारी बिना नीर घट भरिया, सहज रूप सो पाया। पहुप अर्थात पुष्प या फूल, तरवर अर्थात पेड़, फलिया अर्थात फलदार बना, कर अर्थात हाथ, तूर अर्थात तुरही नामक बाजा, नारी अर्थात पनिहारिन या पानी भरने और पानी ढोने का काम करने वाली स्त्री, घट अर्थात घड़ा, सहज अर्थात सरल और स्वाभाविक, सो अर्थात वह या उस तरह का। पहुप बिना एक तरवर फलिया, कबीर कहते हैं कि ईश्वरीय कृपा का आनंद कुछ ऐसा है मानो बिना फूलों के ही कोई पेड़ फलदार बन गया हो, बिन कर तूर बजाया और बिना हाथ से पकड़े ही किसी ने तुर ही बजा दी हो, नारी बिना नीर घट भरिया, किसी पनिहारिन या पानी भरने और ढोने वाले व्यक्ति के बिना ही घड़े में पानी अपने आप भर गया हो, सहज रूप सो पाया, इस तरह मैंने वो मनोदशा स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर ली है जहां बिना किसी कारण के भी मन संतुष्ट और आनंदित रहता है। कविता में जहां पर बिना कारण के कार्य का होना दर्शाया जाता है वहां विभावना अलंकार होता है। यहाँ पर कबीर ने बिना फूलों के ही पेड़ के फलदार बनने, बिना हाथों के ही तुरही बजाने और बिना पनिहारिन के घड़े में पानी भर जाने का वर्णन किया है, इसलिए इन पंक्तियों में विभावना अलंकार है। देखत कांच भया तन कंचन, बिन बाती मन माना, उड़िया विहंगम खोज न पाया, ज्यों जल जल ही समाना। कांच अर्थात शीशा, कंचन अर्थात सोना, बानी अर्थात वाणी, आवाज या बातें, माना शब्द का प्रयोग संतुष्ट और आनंदित होने के अर्थ में किया गया है। उड़या अर्थात उड़ गया या दूसरी अवस्था में पहुंच गया। विहंगम अर्थात पक्षी, यहाँ पर विहंगम आत्मा या चेतना का प्रतीक है।
कबीर कहते हैं, देखत कांच भया तन कंचन, अर्थात देखते ही देखते या बड़ी सहजता से कांच की तरह कच्चा ये शरीर सोने की तरह शुद्ध और खरा हो गया। बिन बानी मन माना, और बिना कुछ कहे या चुपचाप मेरा मन भीतर ही भीतर आनंदित हो रहा है। उड़े अभिहंगम खोज न पाया, आत्मा या चेतना रूपी पक्षी जागृत या सक्रिय होकर आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। अब उसके पुराने रूप को खोजना या पाना संभव नहीं है। ज्यों जल जल ही समाना, जिस प्रकार पानी पानी से मिलकर एक समान हो जाता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा से मिलकर एकाकार हो गई है। यहाँ पर बिन बानी, मन माना और ज्यों जल जल ही शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। पूज्या देव बहुरी नहीं पूजऊं, नहाए उदिक न नाऊं, भागा भ्रम ये कही कहता, आये बहुरी न आऊं। देव अर्थात इंसानों द्वारा स्थापित मूर्तियां या इंसानों द्वारा मान्य अनेक प्रकार के देवी देवता। बहुरी अर्थात फिर से, नहाये अर्थात तीर्थों में स्नान करके, उदिक अर्थात तीर्थों का पानी, नाऊं अर्थात नाम लेना, जरूरत महसूस करना या महत्व देना, भ्रम अर्थात वहम या अज्ञान, कही अर्थात कहानी या बातें। कबीर कहते हैं, पूज्या देव अर्थात मैंने अंधविश्वास में पड़कर या परंपराओं को मानकर मनुष्यों द्वारा स्थापित अनेक देवी देवताओं की पूजा की। बहुरी नहीं पूजऊं, अब फिर से मैं देवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं करूंगा। नहाये उदिक न नाऊं, मैंने तीर्थों के पानी में भी स्नान करके देख लिया, किंतु अब मुझे किसी स्नान की जरूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में यहाँ पर कबीर कहना चाहते हैं कि मैंने वास्तविक ईश्वर का स्वरूप पहचान लिया है, इसलिए अब मुझे मनुष्यों द्वारा स्थापित देवी देवताओं को पूजने की कोई जरूरत नहीं है और मेरा मन ईश्वरीय ज्ञान के कारण पवित्र हो चुका है, इसलिए अब मुझे किसी प्रकार के स्नान की आवश्यकता नहीं है। भागा भ्रम ये कही कहता, आये बहुरी न आऊं, हर प्रकार का अज्ञान या वहम ये बातें कहता हुआ दूर चला गया कि एक बार आने के बाद अब तुम्हारे जीवन में दोबारा नहीं आऊंगा। दूसरे शब्दों में कबीर कहना चाहते हैं कि मेरा मन आध्यात्मिक रूप से उस परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर चुका है जहां हर प्रकार का अज्ञान, हर प्रकार की आशंकाएं या वहम दूर हो जाते हैं। यहाँ पर भ्रम को दोबारा ना आने की बात कहकर भागते हुए दर्शाया गया है, जिसके कारण यहाँ मानवीकरण अलंकार है। इसी तरह न नाऊं, भागा भ्रम, कही कहता शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। आपै मैं तब आपा निरस्या, अपन पे आपा सूझ्या, आपै कहत सुनत पुनि अपना, अपन पे आपा बूझ्या। आपै अर्थात अपनी आत्मा में या अपने भीतर, आपा अर्थात परम तत्व या ईश्वरीय तत्व, निरस्या अर्थात देखा या खोजा, अपन पे अर्थात अपने ही भीतर, आपा अर्थात ईश्वर या परमात्मा, सूझ्या अर्थात नजर आया, बूझ्या अर्थात पहचान लिया, समझ आया या स्पष्ट हुआ। आपै मैं तब आपा निरस्या। कबीर कहते हैं कि इस आध्यात्मिक अवस्था में पहुंचकर मैंने अपने अंतर मन में या अपनी आत्मा में परम तत्व की खोज की। अपन पे आपा सूझ्या और अपने ही भीतर मुझे परमात्मा नजर आने लगा या परम तत्व महसूस होने लगा। आपै कहत सुनत पुनि अपना, अपने आप से ज्ञान की बातें कहते और अपने आप ही सुनते हुए, दूसरे शब्दों में मन ही मन चिंतन मंथन करते हुए, अपन पे आपा बूझ्या, मैंने अपने ही भीतर ईश्वरीय तत्व या परमात्मा को पहचान लिया। कबीर कहना चाहते हैं कि जब मैंने अपने भीतर उतरकर परम तत्व की खोज करनी शुरू की, तो अनेक प्रकार से चिंतन मंथन और ध्यान तथा साधना करने के बाद मुझे अपनी आत्मा में ही परमात्मा का अस्तित्व अनुभव होने लगा और धीरे धीरे वो परम तत्व मेरे सामने स्पष्ट होता चला गया। अपने परिचय लागी तारी, अपन पे आप समाना, कहे कबीर जे आप विचारे, मिट गया आवन जाना। परिचय अर्थात परिचय पाना या वाकिफ होना,
तारी शब्द का प्रयोग ईश्वर से जुड़ने, तन्मय होने या गहन ध्यान की अवस्था के अर्थ में किया गया है। कबीर के काव्य में आप शब्द का प्रयोग आत्मा या आत्म तत्व के लिए भी हुआ है और परमात्मा या परम तत्व के लिए भी। कबीर कहते हैं, अपने परिचय लागी तारी, अर्थात अपने आप से परिचित होने पर या अपने वास्तविक रूप को जानने के बाद मेरा मन गहन ध्यान में डूब गया या ईश्वर के साथ एकाकार हो गया। अपन पे आप समाना, अब मेरी आत्मा में ही परम तत्व समा गया है या समाहित हो गया है। दूसरे शब्दों में आत्मा परमात्मा अब एक दूसरे से मिल गए हैं या अभिन्न हो गए हैं। कहे कबीर जे आप विचारै। कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति या जो साधक आत्म तत्व पर विचार करता है या चिंतन मंथन और ध्यान विधियों के द्वारा अपनी ही आत्मा में परमात्मा को पहचान लेता है, मिटी गया आवन जाना, वो आवागमन के चक्कर से छूट जाता है या जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर कहे कबीर शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। इस पद के माध्यम से कबीर ने साधकों को ये समझाने का प्रयास किया है कि ईश्वर को बाहर खोजना व्यर्थ है। ईश्वर का एक अंश आत्मा के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं तो उसके माध्यम से हमें परमात्मा का भी आभास होने लगता है। वास्तव में हमारी आत्मा ही वो साधन है जो हमें परमात्मा तक ले जाने में सक्षम है। इसलिए हमें आत्म तत्व को पहचानने और समझने का प्रयास करते रहना चाहिए।